नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी का कहना है कि हम लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराएंगे क्योंकि वो RSS का गढ़ है। तो आइए जनता से आज जानते हैं कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना क्या सही है और कांग्रेस के हिसाब से क्या गलत है। जी सर, क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं सुमंतोष तिवारी। और सबसे पहले जो आपका मुद्दा है मैं इसको जवाब देना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने कहा है कि जो लाल चौक RSS का गढ़ है। आपको पता होगा जहाँ पे RSS है ना, वहाँ पे हर सनातनी सुरक्षित है। और जो कश्मीरी का जो मतलब इतिहास रहा है कश्मीर का 90s के दौर में, जहाँ से कश्मीरी पंडित मार के भगाए गए हैं, अगर वहाँ RSS होती ना, अगर वहाँ एक्चुअली RSS होती तो यहाँ के हालात ऐसे नहीं होते। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सरासर गलत कह रहे हैं। उनको अपने बयान के ऊपर पहले मतलब पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि वो क्या क्या चाह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो साबित कैसे करेंगे? सर, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो RSS ही करती है। आतंक फैलाया किसने? क्या राहुल गांधी ने कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में जाके उनका हाल चाल लेने की मतलब कोशिश की है? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो 24 महीने तक, जब कश्मीरी पंडित वहाँ से भगा के जम्मू के अंदर जब शरण लिए हुए थे, तो 24 महीने तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर वहाँ गया नहीं। और उसके बाद जब वहाँ का गृह मंत्री जब गया ना, तो उसने वहाँ का हाल चाल नहीं लिया, पूछा नहीं कि आपके हालात कैसे हैं, आप क्यों मर रहे हैं इतनी गर्मी में, आप यहाँ पहाड़ों के बीच रह रहे हैं, टेंट के अंदर रह रहे हैं, आपके हालात क्या हैं। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मतलब वहाँ मतलब RSS का घर है। RSS जहाँ पे है ना, वहाँ पे सर्वधर्म संभाव है और वहाँ पे लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं और जी रहे हैं। राहुल गांधी गलत बयानबाजी ना करें और यात्रा करते रहें। यात्रा कहाँ समाप्त होती है वहाँ हम भी देखते हैं। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि जो RSS है वो हिंदू मुस्लिम करवाती है बहुत ज़्यादा, वो काम के मुद्दे तो उठाती ही नहीं है। एक धर्म विशेष का समूह है जो RSS है। अच्छा, जब संविधान जब बना था ना, तो इसका क्रेडिट सरासर है ना वो ले लिया था खुद को, कांग्रेस ने लिया था कि संविधान हमने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि संविधान में जब जाति के आधार पर आरक्षण है, जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है, तो जाति के आधार पे हिंदू मुस्लिम या फिर फॉरवर्ड बैक जो मतलब बैकवर्ड की राजनीति है किसने की? इसकी शुरुआत सरासर कांग्रेस ने की है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और यही उनकी हालत है ना कि जनता समझ चुकी है और सत्ता से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। और आया टाइम पे अगले 40 साल तक कांग्रेस कहीं सत्ता में दिख नहीं रही है। सर, राहुल गांधी तो लगातार ये भी कह रहे हैं कि जो जनता है वो आपको समझ चुकी है, उल्टा हमको तो समझ ही रही है जनता अच्छे से। आपकी मतलब गलत बयानबाजी से मतलब कैसे लालगढ़ जो मतलब लाल चौक है वो कैसे RSS का गढ़ है? वो तो वहाँ के जाहिल जो हैं भटके हुए युवा और वहाँ के जो पाकिस्तानी मतलब मोटिवेटेड जो आतंकवादी हैं उनका वो गढ़ है। हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ मतलब RSS का गढ़ है? RSS जहाँ पे है ना वहाँ पे शासन चल रहा है और वहाँ पे सनातन धर्म मौजूद हुआ है। सर, राहुल गांधी लगातार ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही हम बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं तो भाजपा सरकार हमें उठाने नहीं देती है मुद्दे। देखिए, बेरोजगारी है ना, कोई ये नया मुद्दा नहीं है। सरकार जनता को कभी कुछ नहीं देगी। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊँ। मैं बार बार कहता हूँ, सरकार कभी भी है ना किसी को रोजगार नहीं देती है ना। और रोजगार है ना, ये सरकारी जॉब ही नहीं होता। रोजगार कई प्रकार के हैं और आप अगर जुड़ोगे तो आपके पास एक आमदनी का साधन बनेगा। उसके लिए देश बेकार नहीं है। राहुल गांधी लगातार ये भी कह रहे हैं कि आपने सब कुछ तो बेच दिया, रेल बेच दी, गेल बेच दिया, अब कहाँ से रोजगार पाएंगे देश के युवा? अच्छा, कहाँ बेच दिया? क्या मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट पेश करेंगे यहाँ जनता के सामने राहुल गांधी कि रेल बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दी? कैसी बातें कर रहे हैं? जुमलेबाजी से है ना, जुमलेबाज कहते हैं ना, जुमलेबाज ये राहुल गांधी है। इसलिए जितनी जनता विश्वास नहीं करते उनके ऊपर। वो बहुत लायक आदमी नहीं है क्योंकि वो प्रूफ नहीं देता, बकवास करता है। सर, वो तो खुद को समाजवादी नेता बताते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं। समाजवादी? कौन से समाज में जी रहे हैं वो? आगे कांग्रेसी, पीछे कांग्रेसी, साइड कांग्रेसी, पीछे कांग्रेसी, हम घूम रहे हैं। हम घूम रहे हैं बलोड़ के अंदर, गर्म हवा ले रहे हैं और कह रहे हैं जनता को मतलब बेवकूफ़ बनाना काम बंद करते राहुल गांधी और अपनी सोच से बाहर आए, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। राहुल गांधी लगातार ये भी कह रहे हैं कि मैं जमीनी स्तर के मुद्दे उठाना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। लगातार स्पीकर का चेहरा दिखाते रहते हैं। बिल्कुल, वो जमीनी स्तर पर देखते सही है। वो इतना गिर चुके हैं ना कि उनकी बयानबाजी से ये साबित होता है। उन्होंने ये क्या बोला है कि लाल चौक पे RSS का गढ़ है। ये राहुल गांधी मतलब किस बेस पे कह रहे हैं ये? और ये कौन मानेगा? वो कहाँ साबित करेंगे ये कि लाल चौक RSS का गढ़ है? RSS का जो गढ़ है ना वो यूपी है और पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान RSS का गढ़ है जी, है और रहेगा। क्यों नहीं होना चाहिए? वो एक समाजसेवी संगठन है तो क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। और वो है और रहेगा। और जहाँ रहेगा ना वहाँ लोग प्रेम भाव से ही रहेंगे। नफरत की राजनीति जहाँ होगी ना, वो क्यों कह रहे हैं वहाँ गढ़ है? क्योंकि वहाँ पे नफरत की राजनीति राहुल गांधी पाल रहे हैं।
तभी वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। जी सर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे जो कांग्रेस की पहले छवि बनी हुई थी अब छवि काफी सुधर रही है, तो आपको लग रहा है क्या छवि सुधर रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो बिगड़ रही है। राहुल गांधी ऐसा कारनामा कर रहे हैं जिससे कि उनकी छवि बिगड़ ही रही है। जो पहले थी वो घर में थे, वो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के बेटे और पोते के नाम पे जाने जाते थे। आज उन्होंने अपनी छवि बना ली है ना कि पप्पू इज ए कॉमेडी। पप्पू जहाँ आता है वहाँ कॉमेडी होती है। वो राहुल गांधी जहाँ जाएंगे ऐसी कोई बातें करेंगे जहाँ लोग हंसेंगे, वो करेंगे, तो उनकी छवि से बाहर आए तब प्रधानमंत्री ड्रेस में अपने आप को लगाएं वो। जी सर, क्या नाम है सर आपका? सूर्या। सर लगातार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं जमीनी स्तर के मुद्दे उठाना चाहता हूँ, मुझे उठाने नहीं देती है भाजपा। आपको भी लग रहा है क्या ऐसा? और बहुत जमीनी स्तर के मतलब मुद्दे उठा रहा बेचारा बेरोजगार आदमी, वही है एक देश में बेरोजगार, और कोई बेरोजगार नहीं है। अकेला राहुल गांधी बेरोजगार है, उसके अलावा देश में कोई बेरोजगार नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी को मानने वाले ना वे बेरोजगार है, वे बेरोजगार है और कोई बेरोजगार नहीं है। और जमीनी स्तर के उसके पूछो तो जब पैदा हुआ था चांदी की चम्मच मुंह में थी तेरे, कोई कहने वाला हो तो बता ना। वो टी शर्ट में घूम रहा, 100 आदमियों के बीच में मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, बताओ ठंड ना लगे? बिल्कुल भी ना लगे। अब भी देख लो एक ही पहना हुआ हूँ, कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं आपको ठंड इसलिए लगती है क्योंकि आप डरते हो ठंड से। अरे ठंड से कौन डरता? किसान के लड़के ठंड से डरेंगे क्या कभी? है उससे पूछना एक किले में गेहूँ कितने होते हैं, उससे पूछना कभी मिल जाए ना आपको, तो उससे ये पूछना नु कि एक किले में गेहूँ कितने हो जाएंगे। ठीक। और रही बात वो भारत जोड़ने की, मुझे नहीं लगता वो भारत जोड़ रहा कहीं से। हमेशा वो भारत तोड़ने की बात करता है। खाइए ये खुद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर और इंस्टाग्राम इन चीज़ों पे देखी थी मैंने उसके, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अब बताओ भारत कौन जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है तोड़ रहा है? ये चीज़ें दिखाने की हैं। राहुल गांधी तो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई से भाई को लड़वाया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़वाया जा रहा है। कौन से भाई को? 70 साल पहले इनकी सरकार थी ना, उस टाइम क्या कहते थे? सबसे ज़्यादा अधिकार किसका? मुसलमानों का। जब भाई भाई कहाँ गए थे? जब भाईचारा कहाँ गया था? जब हिंदू मुस्लिम कहाँ गया था? जब तो मुस्लिम मुस्लिम दिख रहे थे उसको। अब लोगों की समस्याएं सोच सब बदल चुकी है। ठीक ऐसे राहुल गांधी पर के पप्पू बहुत आएंगे, और मीठे से कभी कोई गुस्से में नहीं होता। जैसे राहुल गांधी मीठा ही है, मैं तो मानता हूँ मीठा है। ऐसे मत कहिए सर, वो तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने वाले हैं। कौन कह रहा? खुद उसकी मम्मी नहीं मानती इस बात को। अच्छा, अभी तो इसलिए शादी, आपको कैसे पता? इसलिए तो शादी ना हो रही। अच्छा, अगर आज तक किसी मीठे की शादी हुई हो तो बता दो। मीठा खाने वाला मीठा, उस बात पे मत जाओ, उस चीज़ पे मत जाओ। ठीक, उस चीज़ पे जाओगे तो आपको पता शादी क्यों नहीं हो रही। ठीक है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं बता नहीं सकता, कैमरे के सामने हूँ, बहुत अंदर तक की चीज़ें हैं। और रही बात, इसको खुद को अपने आप पे ये नहीं लगता कि मैं कभी प्रधानमंत्री बनूंगा, खुद को विश्वास नहीं इसको। आप बताओ। सर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को हरा के दिखाऊंगा, जनता की आवाज़ उठाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। आपको नहीं पता ना, जो राहुल गांधी है ना, वो राहुल गांधी अपने आप को मानना बंद कर चुका है। उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ। अगर आप वोट पड़ती है ना, जब वोट गिरने जाते हैं, खुद राहुल गांधी आपको नहीं पता वोट किसकी डाल के आता है? वो बीजेपी की डाल के आता है। खुद बीजेपी के डालते हैं वो। जो किसी की तरफ किसी से मोहब्बत करता, किसी से प्यार करता, किसी की तरफ आंख मारता, तो वोट भी वहीं जानी चाहिए। नहीं अधिकार मानते हो नहीं मानते ये चीज़ें, लेकिन वो वहीं पे जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के चांस उसके कहीं से भी नहीं है। खुद उसकी पार्टी वाले किसी एक भी कांग्रेसी से ये पूछ लेना कभी कि भाई तुम्हारा राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लायक है नहीं है, उनका जवाब ही नहीं मिलेगा, उनका जवाब ही नहीं मिलेगा। बताइए। और सर आपको भी लग रहा है क्या कि राहुल गांधी जब वोट डालते हैं तो वो बीजेपी को वोट डाल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, देखिए। उन्हें भी पता है ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मतलब जो भी है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। बस। ऐसा क्यों लग रहा है आपको वो किसी लायक नहीं है? बताइए। पप्पू जैसी बातें करता है, पप्पू उसका नाम है, हंसाना उसका काम है बस। सर वो तो कह रहे हैं मीडिया के ऊपर लाखों रुपए खर्चे गए हैं, करोड़ों रुपए भाजपा के द्वारा मेरी छवि खराब करने के लिए। किसने कहा आपसे राहुल गांधी पप्पू हैं? पूरी जनता जानती है उसको पप्पू है, आप नहीं जानते क्या? आपको इतना हंसी का सवाल ही नहीं पता बिल्कुल भी कि कौन पप्पू है कौन नहीं है। सर वो तो कह रहे हैं ना कि भाजपा ने छवि खराब की है राहुल गांधी की। भाजपा ने क्या, मैं तो ये जानता हूँ कि पूरे भारत ने ही छवि खराब करी है उसकी, और अब तो पूरी जिंदगी भी खराब होने वाली है उसकी। तो बताइए प्रधानमंत्री कौन बढ़िया लगता है आपको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आएंगे दोबारा? उसके बाद तो जब नरेंद्र मोदी जब हट जाएंगे अपने उससे, तब योगी जी पसंद है हमें तो बस। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बातचीत के लिए।